नमो रियंताणु नमो सिद्धाणु नमो हिरियाणु नमो उज्जैनु नमो देवसभसवं जनमुखारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानं च सुभेष्मणो मंगलम ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदम छोटा कमज़ोर बेटा जब चलने के लिए तैयार होता है तो पैर तो बहुत कमज़ोर रहते हैं और पिता होते हैं और बेटे की अंगुली पकड़ लेते हैं और अंगुली पकड़ के बेटे को चलाते हैं। एक समय जब आता है पिता बेटे की अंगुली छोड़ देता है, मगर बेटा खुद पिताजी की अंगुली पकड़ लेता है क्योंकि बेटे के हाथ में वो ताकत आ जाती है। पहले बेटा कमज़ोर था इसलिए पिताजी ने अंगुली पकड़ी, बेटा ताकतवान हो गया, बेटे ने पिताजी की अंगुली पकड़ी और आगे जाकर के बेटा पिताजी से जब गाइड करता है तो पिताजी अंगुली दिखाते उनको कि उस रास्ते पे चले जाना, और बेटा कहीं भी चुकता है तो पिताजी उनकी ओर अंगुली उठाते हैं कि ये तूने क्या कर दिया। बेटे के जीवन में पिताजी की ओर से 4 बात: अंगुली देना, अंगुली पकड़ना, अंगुली दिखाना और अंगुली उठाना। और बेटे के पक्ष में सिर्फ एक बात, हर हालत में पिताजी की अंगुली को पसंद करना। पिताजी की अंगुली को यदि उसने नकार दिया तो बेटे का भावी डिस्टर्ब हो सकता है। शिष्य और गुरु के बीच में यहाँ तक बस संबंध है, शिष्य की अंगुली गुरु पकड़ते, शिष्य को अंगुली देते, शिष्य को अंगुली दिखाते और कभी कभी शिष्य पे अंगुली गुरुदेव उठाती भी है। 4 कंडीशन गुरु की रहती है, कंडीशन शिष्य की एक रहती है, हर हालत में उनको गुरु की अंगुली पसंद पड़ जाए, चाहे वो अंगुली चांटा मार दे, चाहे वो अंगुली हैरान कर दे, हर हालत में यदि गुरु की अंगुली शिष्य को पसंद आ गई, शिष्य का आत्मकल्याण करने में कोई रुकावट नहीं हो सकती है। एकलव्य की उपेक्षा बहुत की थी द्रोणाचार्य ने, मगर एकलव्य ने हृदय से गुरु की अंगुली पकड़ ली थी द्रोणाचार्य की। और इतिहास ये कहता है कि अर्जुन से भी वो आगे निकल गया। हमारे वहाँ जीन शासन में बहुत कुछ त्रिपुटी है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र सबसे ताकत वाला ज्ञान है। तन, मन और वचन सबसे ताकत वाला मन है। काम, क्रोध और लोभ सबसे भयंकर क्रोध है। देव, गुरु और धर्म सबसे बड़े ताकत वाले गुरु है। गुरु ही नहीं है तो सम्यक दर्शन कहाँ है, और गुरु ही नहीं है तो सम्यक चारित्र कहाँ है। बहुत बड़ा परम सद्भाग्य रहा हमारा कि आज भगवान महावीर के 2600 साल के बाद भी हमारे पास गुरु तत्व न अकेला जीवंत है मगर हाइट पे है। चाहे बुद्धि के क्षेत्र में, चाहे पुण्य के क्षेत्र में, कितना भी टॉप लेवल पे गया हुआ संसारी जीव चारित्र के मार्ग पर आता है, वो गुरुदेव के सामने नतमस्तक हो जाता है। ऐसी गुरु तत्व की परंपरा, इनके लिए कुछ भी बोलना कम पड़ेगा। एक और यहाँ मैं हूँ और दूसरी ओर परमात्मा है, और बीच में ब्रिज गुरु तत्व है। सिख परंपरा में मंदिर को ही गुरुद्वारा कहा गया है। हमारे वहाँ हरिभद्र सिंह हो गए, आपने पंचसूत्र लिखा, वो पंचसूत्र में ये शब्द लिखा है, ओ चेव परम गुरु संयोगो। गुरु द्वारा ही
परम गुरु की प्राप्ति होती है। बिना किसी शिष्य के गुरु बने हमारा मोक्ष होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, बिना शिष्य के गुरु बने पूरी जिंदगी में एक भी शिष्य हमारा न बने तो भी परमात्मा बनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेरे सिर पे यदि गुरु नहीं है, मैं 100% परमात्मा नहीं बन सकता हूँ। महावीर स्वामी, सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, ये गुरु परंपरा चली। गुरु का नाम क्या था वो महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु पद क्या था, गुरु तत्व क्या था। गुरु वो एक श्रेष्ठतम शक्ति है। गुरु एक श्रेष्ठतम दृष्टि है। गुरु एक परम शुद्धि है। गुरु वो सिद्धि है। शक्ति भी है, दृष्टि भी है, शुद्धि भी है, सिद्धि भी है। मगर ऐसी दृष्टि, शक्ति, शुद्धि और सिद्धि वाले गुरु को हम पसंद करना चाहते तब किसी व्यक्ति को ही पसंद करना पड़ता है। जैसे मिठास शक्कर छोड़ के कहीं रहती नहीं है, ऐसे ही दृष्टि, शक्ति, शुद्धि और सिद्धि कहीं न कहीं किसी व्यक्ति में आरोपित करनी पड़ती है। आज एक अच्छा माहौल था। एक सब्जेक्ट दिया गया, गुरु तत्व की परंपरा, गुरु तत्व की महिमा जिन शासन में क्या है। इतर दर्शन में भी कमाल की बात लिखी है, हरि रूठे गुरु ठोरे, गुरु रूठे हरि नाही। परमात्मा यदि हम पर रूठ गया तो गुरु के चरण है, मगर गुरु के चरण से भी हम निकल गए, भगवान भी हमारे लिए नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, ऐसा पवित्र गुरु तत्व यदि हमें मिला है तो वो गुरु तत्व के प्रति हमारा श्रेष्ठ कोटि का विकल्प साधना का नहीं रहेगा, समाधि का भी नहीं रहेगा। हमारा श्रेष्ठ विकल्प रहेगा समर्पण भाव का। शक्कर भली दूध में जाती हो, मगर दूध में जाने के बाद भी शक्कर अपनी पहचान बनाए रखती है। दूध को जबान पे रखते तो पता चल जाता है कि अंदर शक्कर है कि नहीं। मगर नदी जो सागर में विलीन हो जाती है, पता नहीं चलता है नदी सागर में थी कि नहीं। एक समर्पण भाव शक्कर और दूध का हो सकता है, मगर वो समर्पण भाव शायद सदगति में ले जा सकता है। मगर नदी का जो समर्पण भाव सागर के प्रति, वो समर्पण भाव परम गति का कारण बन जाता है। अपनी पहचान चालू रखना वो व्यक्तित्व है, अपनी पहचान को खत्म कर देना वो प्रभुत्व है। शक्कर दूध में गई, व्यक्तित्व तो पैदा हो गया, मगर नदी सागर में चली गई, प्रभुत्व पैदा हो गया। आज इस गुरु तत्व की महिमा के मंगल प्रसंग पर मेरी ओर से, मेरे खुद के साथ, जो भी ये सुनने वाले, देखने वाले सभी को निगरानी देना चाहता हूँ। साधना का आकर्षण मन में कितना भी हो, पहले समर्पण का आकर्षण रखो। साधना के प्रति समर्पित होना अलग बात है, और समर्पण की साधना करना बहुत अलग बात है। मैं चाहता हूँ अनंत अनंत जन्म से हमारी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि हम साधना के प्रति समर्पित तो बहुत बने, मगर समर्पण के प्रति हमारी साधना नहीं थी। आज
पूरे जिन शासन में, पूरे अध्यात्म जगत में जिस गुरु तत्व की महिमा है, मन में कभी कभी ये प्रश्न भी उठता है कि गुरु माने तो हम किसको माने। मैं सिर्फ एक ही लाइन में बताऊंगा, जो प्रेम की बात करे वो हमारे कंत है, जो प्रेम की बात ही लिखे वो हमारा ग्रंथ है, जिसके जीवन में प्रेम ही प्रेम है वो हमारे संत है, और जिस रास्ते पर प्रेम ही प्रेम है वो हमारा पंथ है। माने हमारा कंत, हमारा पंथ, हमारा ग्रंथ और हमारा संत। पंत, पंथ, ग्रंथ और संत, जहाँ भी प्रेम टॉप प्रायोरिटी पे हो और यही प्रेम के माध्यम से परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो और हम खुद परमात्मा बन जाए, यही जिन शासन की गुरु तत्व की महिमा है। हम सब नतमस्तक होकर के ऐसे गुरु तत्व की हृदय में प्रतिष्ठा कर दे और यही प्रतिष्ठा करते करते हम खुद परमात्मा बन जाए, यही मेरी ओर से मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद, जय श्री राम।